हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग जिसमें आज की श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त वर्णन है। लॉट्स ऑफ भजन कीर्तन एंड लॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट और बहुत सारी सीख हम सबके लिए है। तो प्लीज़ चेक आउट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। देखी होगी कभी समुद्र के किनारे गए हो? कौन कौन गया है समुद्र? गोवा जाने के बाद नहीं गया होगा। हाँ कि हम तो गोवा जाकर आए। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया? द्वारिकापुरी कौन कौन गया? रामेश्वरम कौन कौन गया? हमारे जो तीन धाम है ना, वो तीन धाम समुद्र के ही किनारे बसे हुए। द्वारिकापुरी जाओ तो वहां समुद्र के किनारे वहां मेरे ठाकुर जी का धाम बसा हुआ है। जगन्नाथपुरी जाओ, समुद्र के किनारे मेरे ठाकुर जी का धाम बसा हुआ है। रामेश्वरम भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी, वो सारा क्षेत्र समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और इस बारी की जो हमारी यात्रा है वो भी जगन्नाथपुरी की। इस बारी जो हम कथा कहेंगे ना, वो जगन्नाथपुरी कहेंगे। तो चलना जरा। सबसे अधिक आनंद तीनों धामों में, सबसे अधिक आनंद समुद्र के स्नान में यदि कहीं आता है तो वो जगन्नाथपुरी के सागर में ही सबसे अधिक आनंद आता है। आप जब समुद्र के किनारे जाते हैं ना स्नान करने के लिए, सबसे अधिक आनंद पुरी में आएगा। बहुत तरह से है पुरी में। बांके विधल्ला लगी नंद नंदन सरकार समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अब मेरे नारायण महाप्रभु शेष सैया पर सो रहे हैं और समुद्र का जल जो है थपकियां मार रहा है। कहां? कानों में। तो समुद्र का जो फेन है, झाग है, वो भगवान के कर्णपुटों में जा रहा है। कर्णपुटों में जा रहा है। तो वो कर्णपुटों में जाने से एक परत बन गई और भगवान ने अपने शरीर को हल्का सा झाड़ा। तो जैसे ही वो तान का मैल, यानी समुद्र का वो झाग और तान का मैल, तो जैसे ही बाहर गिरा है, उससे दो दैत्य प्रकट हो गए हैं। कौन? मधु और कैटरेक्ट। मधु और कैटरेक्ट ये राग और द्वेष का प्रतीक है। देखो, हमारे जीवन में राग कब होता है? जब किसी के बारे में हम सुनते हैं। किसी से प्रेम होगा तो जब किसी के बारे में सुनोगे तभी तो होगा। किसने बहुत बड़ी तारीफ किसी की कर दी कि तो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं, धीरे धीरे आपकी अनुरक्ति हो जाती है, आपका प्रेम हो जाता है। और द्वेष कैसे होता है? वो सुनने से होता है। कोई आपके पास आया, बोले तो बेकार आदमी है, इससे बात मत करना, इसकी नजर ठीक नहीं, इसके विचार ठीक नहीं, इसकी भावना ठीक नहीं। तो जो ऐसी बातें आपके बारे में कोई करेगा तो निश्चित तौर पर सामने वाले की नजरों में आपके प्रति द्वेष भावना आ जाएगी। बोले नहीं, ये ठीक नहीं है। तो राग और द्वेष ही ये मधु और कैटर है। हमारी पृथ्वी जल के ऊपर टिकी हुई है। तो इसीलिए मधु और कैटर की मेदा से इस धरती का निर्माण हुआ। इसलिए इस पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है। भक्तवत्सल भगवान की। तो मेदिनी, आज ये धरती कह रही है कि मेरे अंदर जो मेदिनी का पाप है, क्योंकि हूं तो मैं मज्जा से हूं, बनी तो मैं चर्बी से ही हूं, तो इसलिए जो मेरे अंदर मेदिनी का पाप है, जिस दिन सर्वेश्वर सरकार ब्रह्मांड घाट पर माटी का गोला बनाकर अपने मुख में धरेंगे, तो मेरे अंदर जो मेदिनी का पाप है वो पाप भी नष्ट हो जाएगा और मैं पवित्र हो जाऊंगा। की जाती है कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसे हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म में जी रहे हैं। गर्व होना चाहिए हम सभी को कि जहां तक जोर जबरदस्ती हमारे साथ नहीं है,
यदि तुम राम को भजना चाहते हो तो राम का भजन करो, शंकर जी के ऊपर यदि तुम्हारा मन है तो भोले बाबा की पूजा करो, ठाकुर जी के ऊपर यदि तुम्हारा मन है तो ठाकुर जी की पूजा करो, माता रानी के ऊपर यदि तुम्हारा मन है तो माता रानी की पूजा करो, हनुमंत लाल के ऊपर यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो हनुमंत लाल का पूजन करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन याद रखो 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन को करने का जन्मसिद्ध अधिकार है हम सभी को, लेकिन याद इतना रखना है कि पूजा हमें सबकी करनी है, छोड़ना किसी को भी नहीं। लेकिन इन सब में अपने जीवन में इष्ट किसी एक को मानना। जैसे आप यदि ठाकुर जी के ऊपर आपका मन है, चित्त है, भाव है, ठाकुर जी को यदि आप अपना इष्ट मानते हो तो ऐसा नहीं कि शंकर जी की पूजा छोड़ देनी है, ऐसा नहीं कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि माता रानी के मंदिर में नहीं जाना है, खूब जाना है, लेकिन अनन्यता वाले भाव का दर्शन करना। अनन्यता वाला भाव कैसा है? न अन्य इति अनन्या। माता रुक्मणी भगवती परम जगदम्बा के मंदिर में खड़ी हुई है, सामने भगवती जगदम्बा भगवती का स्वरूप है, लेकिन रुक्मणी जी को भगवती के उस विग्रह में भी द्वारिकाधीश का ही दर्शन हो रहा है। यह अनन्यता वाला भाव, यानी शंकर जी के ऊपर आप जल अर्पण कर रहे हो और यदि इष्ट आपके ठाकुर जी हैं तो शंकर जी के ऊपर जल अर्पण करते करते भी आपको शंकर जी की पिंडी में ठाकुर जी का दर्शन हो जाना चाहिए। यह अनन्यता वाला भाव। पकड़ी बांधे सुंदर राघव वाला, सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कि पकड़ी बांधे पकड़ी होती जब जब होठ पे बंसी बाजे, चंदा ये सांवरा आए हैं ग्वालवाल, चंदा ये सांवरा आए हैं ग्वालवाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जितना लागे प्यारा, जितना सुंदर लागे बिहारी, जितना लागे प्यारा, जितना सुंदर लागे बिहारी, जितना लागे प्यारा, जितना सुंदर लागे बिहारी, जितना लागे प्यारा। बोले बाके बिहारी की जय। वो अन्न जो है दूषित हो जाता है और उस दूषित अन्न से जो भी भोजन बनेगा वो तामसिक होगा। उसका भोग ना तो परमात्मा को लगाना चाहिए और ना ही अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। और उसमें भी आप गलती करते हो, जब सुबह चपाती बनाओगे तो पहली 2 चपाती कम से कम 2 तो भैया भैया के लिए देनी ही चाहिए। आगे आपकी इच्छा 5 दो 7 दो जितनी आप देना चाहें तो। गावो विश्वस्य मातरः,
गोमाता पूरे विश्व की जननी है। समस्त देवी देवता गोमाता के अंदर वास करते हैं। इसलिए गोमाता को पहले 2 चपाती तो देनी ही चाहिए। और उन 2 चपातियों में यदि आप थोड़ा घी रखते हो, शक्कर रखते हो और श्वेत तिल रखते हो, इस भाव से यदि आप 2 चपाती घर की या 5 चपाती पहली गोमाता को खिलाते हो तो उससे क्या हो रहा है, आपके घर का पितृदोष, यदि किसी के घर में रहेगा पितृदोष, तो गोमाता को नित्य प्रति तिल डालकर, श्वेत तिल डालकर भोजन देने से आपके घर का पितृदोष नष्ट होता है। क्या करती है कि जो 3-4 चपातियों का आटा बचेगा, बड़ा सा पेड़ा बनाया और तवे के बराबर रोटी बना। किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी रोटी? लास्ट रोटी है ना, अपने लिए बना। अब देखो उसमें अधिकार था किसका और खाया किसने? अब दिन भर क्या करोगे? बोलो। अब हम बोलते हो जो मर्जी, मैं तो नहीं बोलूंगा। भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह कहते हैं, लेकिन तुम देख सकती हो अर्जुन ने मेरे शरीर में जो बाण मारे हुए हैं, उस दूषित अन्न से जितना भी दूषित रक्त मेरे शरीर में बना था, एक एक बूंद बूंद, एक एक कतरा कतरा निकल चुका है, बह चुका है। अब मेरी बुद्धि सात्विक हो गई है, इसलिए मैं ये ज्ञान उपदेश कर रहा हूँ। द्रौपदी चरणों में गिर गई, पितामह आपकी आत्मा को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, बस अपना दुख स्मरण हो गया, इसलिए मैं छोटे मुंह बड़ी बात बोल गई, क्षमा करना मुझे। ना बेटी ना, तुमने जो कहा ठीक कहा, पर मैंने भी जो उपदेश देना था वो दे दिया। और 2 बातें मैं द्वारिकाधीश से करना चाहता हूँ।